नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर और हरियाणा सरकार के अंदर फिलहाल जो घमासान मचा हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। हरियाणा सरकार के मंत्री यानी कि नायब सैनी के मंत्रिमंडल में दूसरे नंबर पर आने वाले मंत्री अनिल विज, जिन्हें गब्बर के नाम से जाना जाता है, इन दिनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, चर्चा में बने हुए, क्योंकि अपनी ही सरकार की खिलाफत, अपनी ही सरकार के बगावत पर उतर आए, जिसके बाद अब वो अंजाम भुगतने पर भी मजबूर हो चुके हैं। पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं सैनी और बड़ोली से दुश्मनी लेना उनको भारी पड़ गया, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कान बताओ नोटिस लिखा, तो उसका भी मुंह तोड़ जवाब अपने दबंग अंदाज में अनिल विज ने पार्टी को दे दिया। और खास बात यह है कि यहां पर अनिल विज ने जवाब जो है सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दिया, जिसके बाद यह बातें भी शुरू हो गई कि अनिल विज, मुख्यमंत्री नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। ये दोनों ही नेता विज की नजरों में शून्य है, कुछ भी नहीं है। यानी कि दोनों नेताओं की कोई अहमियत अनिल विज अपनी नजरों में नहीं समझते हैं। और सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब लिख के बड़ोली को कहीं ना कहीं हैसियत दिखाने का काम अनिल विज ने कर दिया। लेकिन अब कहा जा रहा है कि सैनी और बड़ोली के साथ जो पंगा अनिल विज का है, जो दुश्मनी इन लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है, वो अब आर पार के मोड़ पर आ पहुंची है। यानी कि ऐसी स्थिति में यह आपसी विवाद, यह आपसी लड़ाई पहुंच चुकी है कि यहां पर अनिल विज और नायब सैनी और मोहनलाल बड़ोली की जो जोड़ी है वो आपस में आर पार के मूड में आ चुके हैं। सैनी और बड़ोली नहीं चाहते कि अनिल विज ऐसे ही सरकार में बने रहें, बल्कि उनके ऊपर एक्शन लेना चाहते हैं, उनकी कुर्सी छीनना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अनिल विज भी कुर्सी जाने के डर से परे दबंग अंदाज में ही नजर आ रहे हैं, अपनी दबंगता लगातार दिखा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि दिनों दिन अनिल विज जो है बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत तो बनते जा रहे हैं, लेकिन साथ ही एक बड़ा रोड़ा भी बन चुके हैं, लगातार बीजेपी की नजरों में खटक रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां अनिल विज ने भाजपा की बगावत की खिलाफत की, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब विज की बगावत पर, खिलाफत पर उतर आई है। तो वहीं अब जो है बीजेपी से हटकर कांग्रेस ने विज को समर्थन देना शुरू कर दिया है। यानी कि खुद की विज की पार्टी उनके खिलाफ है, लेकिन विपक्षी दल विज के साथ, विज के समर्थन में खड़ा नजर आ रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए, जो लगातार 3 बार हरियाणा प्रदेश में विधानसभा चुनाव हार चुके, अंधकार में उनकी राजनीति लगभग पहुंच चुकी है, किनारे पर जा चुकी, हाशिए पर जा चुकी, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता विज के समर्थन में हैं। बड़े बड़े नेताओं ने विज को समर्थन दे दिया है, जिसके बाद एक नया सियासी संग्राम हरियाणा प्रदेश में छिड़ चुका है कि क्या अनिल विज बीजेपी से परे हटकर, बीजेपी से मोह भंग होने के बाद कांग्रेस में जाने वाले हैं। वैसे तो अनिल विज और हुड्डा के बीच जो याराना है वो सबको मालूम है, वो किसी से छुपा नहीं है, लेकिन अब जो है अनिल विज की बीजेपी से नाराजगी है वो कुछ नए अंदाज में नजर आ रही है। और उसके बाद यही जोड़ लगाया जा रहा है कि विज जो है बीजेपी से परे हटकर, बीजेपी को झटका देकर और कांग्रेस में जा सकते हैं, हुड्डा के साथ मिल सकते हैं। हालांकि इसकी संभावनाएं बेहद कम हैं, क्योंकि अनिल विज बीजेपी के पुराने और वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। उन नेताओं में अनिल विज की गिनती होती है। जिस समय हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा को कोई नाम लेने वाला नहीं था, उस समय अनिल विज विधायक बने हुए थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबसे वरिष्ठ नेताओं में अनिल विज को गिना जाता है, शुमार किया जाता है। तो साथ ही अनिल विज बीजेपी के कैडर बेस नेता हैं, और साथ ही अनिल विज भाजपा के संघ से जुड़े हुए भी व्यक्ति हैं, लीडर हैं। तो ऐसे में संभावनाएं बेहद कम है कि विज बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाएंगे। लेकिन विज के सामने अब कोई चारा नहीं बचा, अनिल विज मजबूर हो चुके हैं कान बताओ नोटिस के बाद। सैनी बड़ोली की जो जोड़ी है उसने अनिल विज को चौतरफा घेरने का काम कर दिया है, फंसाने का, उलझाने का काम कर दिया है, जिसके बाद अनिल विज के पास अब सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन ये कि वो खुद ही पद छोड़ दें, कुर्सी त्याग दें और बीजेपी से दूर हट जाएं। वही दूसरा ऑप्शन ये है कि अनिल विज कुर्सी पर बने रहें, मंत्री बने रहें और बीजेपी के एक्शन का इंतजार करें कि बीजेपी जब अपनी तलवार चलाएगी तो अनिल विज का क्या होगा। इस बात के सोच विचार
विचार में पड़े रहें और कुर्सी पर बैठे रहें। ये दो ऑप्शन अनिल विज के पास हैं, लेकिन जिस हिसाब से अनिल विज आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं तो उस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि विज शांत नहीं बैठने वाले, चुप नहीं बैठने वाले। विज हाथ पैर जरूर मारेंगे। और ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने कारण बताओ नोटिस का 8 पन्नों के माध्यम से जवाब लिखकर भेजा है, उसके बाद भी बीजेपी खेमे में खलबली जरूर मची हुई है, क्योंकि सैनी और बड़ोली को यह अनुमान तो हो चुका है कि अनिल विज ने अपनी नाराजगी और उनके साथ क्या कुछ हुआ है पिछले कुछ महीनों के अंदर हरियाणा प्रदेश में अंबाला कैंट के अंदर, उन सब का विस्तृत ब्यौरा जवाब में भेज दिया है, जिसके बाद सैनी बड़ोली भी फंस सकते हैं, उनकी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। लेकिन यह जरूर है कि अनिल विज की बात हो चाहे सैनी बड़ोली की बात हो, सभी नेताओं के बीच तनी हुई है आर पार की लड़ाई छिड़ चुकी है। अब कोई भी धड़ा जो है मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि हाईकमान के सामने किसकी दलील चलती है, किसकी पेश जाती है और हाईकमान किसके कहने पर और किसके ऊपर गाज गिराता है, किसके ऊपर एक्शन लेता है, कार्रवाई करता है। परंतु यह भी है कि अनिल विज कोई बड़ा कदम जरूर उठा सकते हैं, अनिल विज कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो नाराज बीजेपी से चल रहे हैं और जिस हिसाब से मोहनलाल बड़ोली और नायब सैनी लगातार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कुछ बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। और वो कदम यह भी हो सकता है कि हुड्डा से करीबियों के चलते वो कांग्रेस में भी पाला बदल सकते हैं। खैर, अब तक ये संभावनाएं हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।